गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे वॉइस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम लोग पैसिव फॉर्म में पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इन पैसिव फॉर्म। सेकेंड जो टेंस है आपका वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम बताए थे कि अपने से नेक्स्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो लेता है, लेकिन कंटिन्यूअस में एक कंडीशन होता है कि ये अपने से नेक्स्ट जो टेंस है उसका हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता। कंटिन्यूअस जो है खुद का हेल्पिंग वर्ब रखता है, लेकिन एक चीज़ आपको हम बताते हैं यहाँ पे कि कंटिन्यूअस जो होता है कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा ये इसका कंडीशन रहता है कि हमेशा ये V4 फॉर्म को रखता है, ठीक है। लेकिन पैसिव फॉर्म हमेशा ये कहता है कि मुझे चाहिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का तीसरा रूप चाहिए। तो ये दोनों के कंडीशन को पूरा किया जाता है। कैसे किया जाता है वो हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर में। देखिए, सबसे पहले आपका है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जो आप लोग को हम टेंस में पढ़ा चुके हैं। देखिए, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप टेंस का वीडियो को देख लें पार्ट वाइज, तभी आपको ये वॉइस क्लियर समझ में आएगा। देखिए, तो अफर्मेटिव में आपका एक्टिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। ये देखिए, कंटिन्यूअस में हमेशा ये V4 लेता है अपना। यहाँ पे हम इसी के कलर को दे देते हैं। जैसे देखिए, हाँ, वर्ब का जो है चौथा रूप लेता है ये कंटिन्यूअस में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे हम समझ रहे हैं कि पैसिव और एक्टिव में दोनों में डिफरेंसेस क्या होगा वो ध्यान दीजिए, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे और यहाँ पे दोनों सेम रहेगा, बट व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन बोथ, दोनों में डिफरेंट क्या है वो ध्यान दीजिए। यहाँ पे बीइंग आएगा। अच्छा, बीइंग क्यों आएगा ये भी आपको हम बताते हैं। जो अभी अभी हम आप लोग को बताएं कि कंटिन्यूअस हमेशा V4 लेता है और पैसिव फॉर्म हमेशा थर्ड फॉर्म लेता है, V3 लेता है। तो देखिए, ये बीइंग क्या है, वर्ब का एक चौथा रूप है ये बीइंग, ठीक है। तो कंटिन्यूअस में हमेशा बीइंग का यूज किया जाता है क्योंकि उसको वर्ब का फोर्थ फॉर्म चाहिए, और पैसिव के लिए आपको V3 देना जरूरी है। तो दोनों के चाहत को पूरा करने के लिए यहाँ पे हो गया, ये आपका हो गया V4 और ये हो गया आपका V3। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो हम बार बार बताते आए हैं कि देखिए, जो वॉइस का मेन जो आपको समझना है, रूट जो समझना वो क्या है कि जो एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है वो पैसिव में, जो एक्टिव का स्ट्रक्चर है जो सब्जेक्ट है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाता है। और कलर चेंज कर लेते हैं, और जो आपका, हाँ, और जो आपका ऑब्जेक्ट है एक्टिव का वो पैसिव में जा करके क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। ये मेनली आप हमेशा दिमाग में रखिए, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे सेंटेंस है आपका एक्टिव का एग्जाम्पल है राम इज बीटिंग श्याम। अब देखिए, राम यहाँ पे क्या है, राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, और बीटिंग यहाँ पे आपका वर्ब हो गया, और ये जो है आपका श्याम है ना, यहाँ पे श्याम का स्पेलिंग हो जाएगा ये, है ना, श्याम। तो राम इज बीटिंग श्याम। श्याम यहाँ पे क्या है, श्याम यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट पहचानने का
जो रूल है वो भी हम बता चुके हैं आपको जब पिछला वीडियो पढ़ाए थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस इन पैसिव फॉर्म। वेल, तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि ऑब्जेक्ट को हम कैसे पहचानते हैं। तो ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं ये आपको ध्यान देना है कि दो वर्ड है आपके पास, यू हैव टू वर्ड्स, वन what एंड अदर इज होम। वेल, देखिए, तो ये आपको यूज करना है, ये वर्ड वर्ब के पहले, जो वर्ब है उससे पहले यूज करना है। जैसे अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं कि व्हाट बेटिंग, है ना, क्या पीट रहा है, ठीक है, और होम बेटिंग, किसे पीट रहा है, तो यहाँ पे किसे पीट रहा है, श्याम को पीट रहा है। तो श्याम क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, मीन्स जो आंसर निकलेगा वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। वेल, तो ये दोनों वर्ड को वर्ब के पहले यूज करना है, वर्ब के पहले। वेल, तो देखिए यहाँ पे राम इज बीटिंग श्याम, तो श्याम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट का काम करेगा, पैसिव में चेंज होगा। तो वेल, तो ये आपका पैसिव सेंटेंस होगा। कैसे होगा देखिए, जैसे इसका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया, उसके बाद आपका जो स्ट्रक्चर था वो देखिए, एम इज आर, उसके बाद बीइंग, है ना, एम इज आर के बाद आपका बीइंग है, उसके बाद वो आपका थर्ड फॉर्म है। वेल, देखिए जैसे है श्याम, तो श्याम हेल्पिंग वर्ब लेगा आपका इज, चूंकि ये आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम बता चुके हैं टेंस में, द यूज ऑफ इज, है ना। देखिए, तो श्याम इज बीटिंग, श्याम इज बीइंग बिटेन बाय राम। वेल, तो राम इज बीटिंग श्याम, अब इसका जो पैसिव होगा, श्याम इज बीइंग बिटेन बाय राम। जैसे यहाँ पे इसका हिंदी जो होगा वो देखिए, इसका हिंदी है जैसे राम श्याम को मार रहा है या पीट रहा है ना, राम श्याम को पीट रहा है। वेल, पीट रहा है। देखिए, अब यही चीज जो है जब पैसिव में हम करते हैं तो इसका हिंदी क्या होता है, देखिए, श्याम इज बीइंग बिटेन बाय राम, इट मीन्स श्याम राम के द्वारा पीटा जा रहा है, राम के द्वारा पीटा जा रहा है। वेल, ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, जैसे दे आर प्लेइंग क्रिकेट। वेल, तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे यहाँ पे क्या है आपका सब्जेक्ट हो गया। वेल, सब्जेक्ट कैसे पहचानते ये भी बता चुके हैं। ये आपका वर्ब हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए, अगर हिंदी सेंटेंस के पहले आपको यूज करना व्हाट और होम, तो यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ पे यूज करना है आपको वर्ब के पहले, क्रिया के पहले, क्रिकेट खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे यूज करना है व्हाट और होम, तो व्हाट का हिंदी हो गया क्या। वेल, तो क्या खेल रहे हैं, जो आंसर मिलेगा वही ऑब्जेक्ट होगा। तो क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, इट मीन्स क्रिकेट क्या हुआ आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अंडरस्टूड। अब जैसे देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है जब हम पैसिव में चेंज करेंगे, ये आपका एक्टिव था, अब ये आपका पैसिव है। वेल, अब पैसिव में आप कैसे चेंज कीजिएगा, देखिए, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा। तो क्रिकेट, क्रिकेट एक गेम है, सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा तो ये इज लेगा, तो क्रिकेट इज। उसके बाद देखिए एम इज आर के बाद क्या था, बीइंग, है ना, तो क्रिकेट इज बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड, उसके बाद अदर वर्ड नहीं है तो बाय और ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे दे का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, देम होगा। अंडरस्टूड। दे का ऑब्जेक्ट देम, मीन्स दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम।
वेल चलिए अब नेक्स्ट फॉर्म पढ़ते हैं। अगला फॉर्म आएगा आपका नेगेटिव, ठीक है। जैसे देखिए नेगेटिव सेंटेंस में ओनली यू हैव टू ऐड नॉट, केवल नॉट ऐड करना है आपको। जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका है, हाँ एक्टिव स्ट्रक्चर है आपका, जैसे स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट प्लस एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि बीइंग का यूज नहीं होगा एक्टिव में, है ना। उसके बाद यहाँ पे आपका V4 होगा, उसके बाद अदर वर्ड, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपका फुल स्टॉप होगा। वेल एक्टिव में बीइंग नहीं आएगा आपका, पैसिव में बीइंग आएगा। वेल जैसे देखिए एक्टिव का स्ट्रक्चर हो गया आपका, पैसिव में ध्यान दीजिए। पैसिव का स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट प्लस एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। यहाँ पे एक चीज यही ध्यान देना आपको कि बाय के पहले अदर वर्ड यूज होगा। वेल तो बाय के पहले आपको अदर वर्ड यूज करना है, बाय के बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। अब समझिए जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल है आपका सी इज नॉट कुकिंग हर फूड, मीन्स वह अपना खाना नहीं बना रही है, वह अपना खाना नहीं बना रही है। ये आपका एक्टिव हो गया। पैसिव में देखिए जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। वेल तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पैसिव में, हर फूड इज नॉट बीइंग कुक्ड बाय हर। यहाँ पे आपका अदर वर्ड नहीं है तो बाय के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। वेल तो एम इज आर के बाद नॉट, उसके बाद बीइंग। वेल पैसिव में हमेशा बीइंग आएगा, ये एक चीज दिमाग में हमेशा रखिए, ये चीज है ना। चलिए वन मोर एग्जाम्पल देखिए, दे आर नॉट डूइंग दियर वर्क, मीन्स वे लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट डूइंग दियर वर्क। अब देखिए जैसे आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, वेल क्या नहीं कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे अगर हम व्हाट का यूज करेंगे तो क्या आएगा, जैसे व्हाट नॉट डूइंग मीन्स क्या नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं ना, दियर वर्क अपना काम। वेल तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखिए यही ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो दियर वर्क का जो सब्जेक्ट होगा वो सेम रहेगा, दियर वर्क। उसके बाद ये जो है आपका सिमिलर रहेगा, एक काम है तो यहाँ पे इज का यूज होगा, तो देयर वर्क इज नॉट बीइंग। अब ये आपका डूइंग जो है यहाँ पे V4 था तो यहाँ पे V3 होगा आपका डन। वेल डू का V3 डन, तो देयर वर्क इज नॉट बीइंग डन बाय देम। देखिए दे का जो आपका ऑब्जेक्ट है वो देम हो गया। वेल तो इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। देखिए नेक्स्ट आपका जो फॉर्म है वो है इंट्रोगेटिव। वेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिए कि चूंकि हम टेंस में बताते आए हैं कि इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। और प्रश्नवाचक वाक्य में हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा जाता है। वेल जैसे देखिए एक्टिव का स्ट्रक्चर है आपका एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे आपका V4 यूज होगा, है ना। V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। वेल तो सिंपली आपको यही समझना है कि इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगा। अब पैसिव में सेम उसी तरह से आपको समझना है कि यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, तो उसके बाद आपका सब्जेक्ट है, फिर बीइंग है, उसके बाद आएगा V3, है ना। वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव में हमेशा ऑलवेज यू हैव टू राइट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का हमेशा तीसरा रूप आएगा। उसके बाद अदर वर्ड है, फिर बाय है, फिर आपका ऑब्जेक्ट है प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझिए, जैसे एक्टिव का एग्जाम्पल है आपका इज हर मदर कुकिंग फूड, मीन्स क्या उसकी माँ खाना बना रही है, क्या उसकी माँ खाना बना रही है। तो देखिए क्या बना रही है,
यहाँ पे खाना है ना, तो फूड क्या हुआ आपका ऑब्जेक्ट, तो ये आपका सब्जेक्ट आएगा। तो फूड एक सिंगुलर फॉर्म का सब्जेक्ट है, इसलिए इज का यूज होगा। तो इज फूड बीइंग कुक्ड बाय हर मदर, है ना। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट था हर मदर, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया हर मदर। मीन्स इज फूड बीइंग कुक्ड बाय हर मदर, मीन्स क्या खाना उसके उसकी माँ के द्वारा बनाया जा रहा है, क्या खाना उसकी माँ के द्वारा बनाया जा रहा है। इट मीन्स ये आपका हो गया पैसिव। अंडरस्टूड। चलिए वन मोर एग्जांपल देखिए, जैसे है आपका आर पीपल स्पीकिंग इंग्लिश, मीन्स क्या लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो इंग्लिश यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट। अब यही सब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसलिए इज का यूज होगा, सिंगुलर फॉर्म है, तो इज इंग्लिश बीइंग स्पोकन। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हम इसको लिख सकते थे बाय पीपल, बट ये चीज जरूरी नहीं समझा जाता है लिखना। रीजन क्या है कि लैंग्वेज जो है वो लोगों के द्वारा ही बोला जाता है, इसलिए ये हिडन होता है यहाँ पे। वेल तो ये आप मत समझिएगा कि अगर बाय नहीं लगा हुआ और ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये पैसिव फॉर्म नहीं है, ऐसा नहीं समझिएगा, ये पैसिव फॉर्म है। अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट फॉर्म आएगा आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ओनली आपको नॉट ऐड करना है। जैसे देखिए स्ट्रक्चर में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4, वर्ब का चौथा रूप आएगा V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। वेल अब इसका पैसिव स्ट्रक्चर देखिए, पैसिव स्ट्रक्चर है एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म V3 प्लस अदर वर्ड। याद रहे कि वर्ब के बाद तुरंत अदर वर्ड पैसिव फॉर्म में, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए जब आप पढ़ रहे हैं तो स्ट्रक्चर को लिखते हुए जाइएगा, तभी आपको बेनिफिट होगा, अदरवाइज आप भूल जाएंगे तुरंत। वेल तो आप नोट करते जाइए स्ट्रक्चर को और एक नोट्स बनाते जाइए। चलिए एग्जाम्पल को देखिए, एग्जाम्पल है आपका जैसे एक्टिव में इज ही नॉट प्लेइंग दिस मैच, मीन्स क्या वह यह मैच नहीं खेल रहा है, क्या वह यह मैच नहीं खेल रहा है। अब देखिए पैसिव फॉर्म में अगर हम चेंज करेंगे तो ये जो सब्जेक्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट में बदलेगा, और ये जो ऑब्जेक्ट है दिस मैच ये आपका सब्जेक्ट में आ जाएगा, चेंज होगा। देखिए तो यहाँ पे क्या आ गया, सब्जेक्ट के रूप में आ गया ये दिस मैच। वेल तो दिस मैच ये आपका सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए इज का यूज होगा हेल्पिंग वर्ब। तो इज दिस मैच नॉट बीइंग, अब यहाँ पे V4 था और यहाँ पे V3 होगा, तो प्लेइंग जो है ये V4 है, तो यहाँ पे V3 क्या होगा, प्लेड। उसके बाद अदर वर्ड नहीं है तो बाय आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा। ये जो सब्जेक्ट है ही, यही ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया आपका यहाँ पे हिम के रूप में। वेल तो इज दिस मैच नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम, मीन्स क्या यह मैच उसके द्वारा नहीं खेला जा रहा है, क्या यह मैच उसके द्वारा नहीं खेला जा रहा है। वेल लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे है यहाँ पे एग्जांपल में एक्टिव में आर राम एंड श्याम नॉट सिंगिंग अ ग्रुप सॉन्ग, आर राम एंड श्याम नॉट सिंगिंग अ ग्रुप सॉन्ग, मीन्स क्या राम और श्याम एक ग्रुप सॉन्ग नहीं गा रहे हैं, है ना। राम और श्याम, क्या राम और श्याम ग्रुप सॉन्ग नहीं गा रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे अ ग्रुप सॉन्ग एक सिंगुलर फॉर्म का सब्जेक्ट आ गया। वेल तो यहाँ पे क्या यूज होगा, इज अ ग्रुप सॉन्ग नॉट बीइंग संग। देखिए सिंग का V3 होता है संग, SUNG, संग बाय राम एंड श्याम, तो नेम का जो ऑब्जेक्ट होगा वो नेम ही होता है। तो इज अ ग्रुप सॉन्ग नॉट बीइंग संग बाय राम एंड श्याम।
वेल तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट फॉर्म देखिए, नेक्स्ट फॉर्म है आपका WH वर्ड सेंटेंस। वेल तो WH वर्ड सेंटेंस में सबसे पहले स्ट्रक्चर ध्यान दीजिए एक्टिव। पहले आएगा स्ट्रक्चर में WH वर्ड प्लस am/is/r प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पे आप अदर वर्ड ऐड कर सकते हैं। वेल उसके बाद प्लस आपका आएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका पैसिव फॉर्म। पैसिव में क्या है स्ट्रक्चर, WH वर्ड प्लस am/is/r प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। वेल देखिए स्ट्रक्चर को नोट कीजिए, दोनों एक्टिव और पैसिव, तो अंतर आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। वेल तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले दोनों स्ट्रक्चर में WH वर्ड आएगा सबसे पहले, ठीक है। और जो चेंज हम लोग को करना है वो क्या कर रहा है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। वेल अब देखिए एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल है जैसे आपका व्हाई इज रोशनी टेकिंग दिस पेन, मीन्स रोशनी यह पेन क्यों ले रही है। वेल अब देखिए इसको हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले तो WH वर्ड दोनों में आएगा। वेल तो पैसिव में अभी सबसे पहले आपको WH वर्ड लिखना है वाई। उसके बाद देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है आपका दिस पेन, ये आपका सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। वेल तो दिस पेन एक सिंगुलर फॉर्म है इसलिए इज का यूज करना है आपको WH वर्ड के बाद। तो व्हाई इज दिस पेन, उसके बाद बीइंग ऐड करना है आपको। उसके बाद देखिए ये थर्ड फॉर्म आ जाएगा टेक का, है ना, अदर वर्ड नहीं है तो फिर बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये जो सब्जेक्ट है रोशनी, नेम का जो ऑब्जेक्ट होता है वो सेम ही होता है। वेल तो व्हाई इज दिस पेन बीइंग टेकन बाय रोशनी, मीन्स यह कलम रोशनी के द्वारा क्यों लिया जा रहा है, यह पेन रोशनी के द्वारा क्यों लिया जा रहा है। वेल और यहाँ पे एक्टिव में इसका हिंदी था कि यह पेन मीन्स रोशनी यह पेन क्यों ले रही है, रोशनी यह पेन क्यों ले रही है। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है जैसे देखिए हाउ इज ही डूइंग दिस वर्क, मीन्स वह यह काम कैसे कर रहा है, हाउ इज ही डूइंग दिस वर्क। अब देखिए यहाँ पे दिस वर्क आपका ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। और WH वर्ड में सबसे पहले आपको WH वर्ड लिखना है हाउ, तो दिस वर्क के अनुसार आपका इज का यूज होगा। उसके बाद बीइंग है, फिर आपका V3 है, फिर अदर वर्ड नहीं है तो बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ही का जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, हिम। वेल हाउ इज दिस वर्क बीइंग डन बाय हिम। देखिए अगर एक बार रूल समझ गए चेंज करने का एक्टिव टू पैसिव तो आपका सेंटेंस हमेशा करेक्ट होगा और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आपको सिर्फ चलना है। वेल तो इसका हिंदी हो जाएगा कि यह काम उसके द्वारा कैसे किया जा रहा है। वेल चलिए नेक्स्ट फॉर्म की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका है WH वर्ड नेगेटिव सेंटेंस। WH वर्ड नेगेटिव सेंटेंस में ओनली नॉट ऐड होगा। देखिए स्ट्रक्चर है आपका एक्टिव का, WH वर्ड प्लस am/is/r प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए पैसिव, पैसिव स्ट्रक्चर है आपका WH वर्ड प्लस am/is/r प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग। अब यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है वो आप ऐड कर लीजिए, यहाँ पे आपका V3 हो जाएगा, है ना। V3 बीइंग के बाद आपका जो है V3 आएगा प्लस बीइंग प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। वेल देखिए एग्जाम्पल है जैसे आपका वेयर इज ही नॉट ईटिंग फूड, मीन्स वह कहाँ खाना नहीं खा रहा है, वह कहाँ खाना नहीं खा रहा है। अब इसको हम देखिए चेंज करते हैं पैसिव में, ये आपका एक्टिव हो गया तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के रूप में आएगा, लेकिन आपका स्ट्रक्चर में सबसे पहले WH वर्ड लिखना है तो WH वर्ड, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सब ये जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आएगा, फूड सिंगुलर फॉर्म है तो इसलिए इज का यूज होगा। उसके बाद नॉट आएगा, फिर बीइंग आएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, फिर अदर वर्ड नहीं है, फिर बाय है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है।
तो ये जो सब्जेक्ट है ही, यही आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। वेल, तो देखिए वेयर इज ही नॉट ईटिंग फूड, तो इसका जो पैसिव फॉर्म होगा वो क्या होगा, वेयर इज फूड नॉट बीइंग ईटन बाय हिम। वेयर इज फूड नॉट ईटिंग, वेयर इज फूड नॉट बीइंग ईटन बाय हिम। अंडरस्टूड? मीन्स खाना उसके द्वारा कहाँ नहीं खाया जा रहा है, खाना उसके द्वारा कहाँ नहीं खाया जा रहा है। अंडरस्टूड? तो ये आपका हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस इन पैसिव फॉर्म। वेल दोस्तों, अगर आपको हमारा हर एक वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि हर वीडियो में हम काफ़ी डिटेल से बताते हैं। और एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, लाइफ भर आपका जो है ये पैसिव दिमाग में बैठ जाएगा और कभी आप नहीं भूलेंगे। बट यू हैव टू मेक अ गुड नोट्स, ठीक है, एक नोट्स आपको बनाना है। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।